राम राम जी। जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं किस्सा गोई। हमारे YouTube चैनल बाबा की खरी खोटी पे हमने एक स्पेशल सीरीज शुरू की है, किस्सा गोई। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कहा कि दादा आपका जो सबसे फेवरेट जॉनर है वो है गप गप गपाष्टक, किस्से, कहानियां। तो ये किस्सा गोई सीरीज आजकल मैं चला रहा हूं। अब तक जेल यात्रा चल रही थी सिया गोयल की। आज उससे तो जोड़ा तो नहीं है, पर एक बड़ा मजेदार मैं आपको अपने जीवन का एक किस्सा सुना रहा हूं। क्या था साहब कि मैं अभी ये यूट्यूब पे तो पिछले 2 3 4 साल से सक्रिय हुआ हूं। सोशल मीडिया पे मेरी जो एक्चुअल प्रेजेंस थी वो फेसबुक पे थी। तो फेसबुक पे आई वॉज क्वाइट अ पॉपुलर राइटर। मेरा एक अलग यूनिक राइटिंग का स्टाइल था और मेरे बहुत सारे हजारों लाखों मेरे पाठक थे। और मैं जो हूं शुरू से जो है ऐसा ही पक्कड़ मस्त मौला रहा हूं। मेरी बोलने लिखने हर चीज का स्टाइल यूनिक रहा है, ऐसा ही जैसे अभी आपके सामने। मुझे याद है एक बार मैं फेसबुक पे मैं एक व्यक्ति ने मुझसे कमेंट किया था कि दादा जब आप फेसबुक पे लिखते हैं तो ऐसा लगता है कि आप हमसे बातें कर रहे हैं। मेरी शैली जो है हमेशा लिखते समय भी मेरी शैली बातचीत की रहती है। और मैं जब लिखता हूं तो वाकई ऐसे मेरा जो भाव होता है वो होता है कि एज इफ आई एम टॉकिंग टू माई फ्रेंड्स। तो मेरे बहुत सारे सैकड़ों हजारों फ्रेंड्स फेसबुक के माध्यम से मुझे मिले और कुछ बहुत बेहतरीन शानदार दोस्तियां हुई। तो एक बार मैं ऐसे ही अपने एक मुंबई में मेरे एक मित्र हैं, उनके पास मुंबई का मेरा एक ट्रिप बना, तो उस पे मैं गया। तो मैंने फेसबुक पे लिख दिया कि भैया मैं ऐसे ऐसे मुंबई आ रहा हूँ। और मेरे एक दोस्त थे थाने में रहते थे, उनके घर में ठहरा हुआ था। तो मुझे फोन आया कि दादा मैंने सुना मुंबई आए हैं। मैंने हाँ आया हूँ। तो उन्होंने बोला कि मैं ऐसे ऐसे बोल रहा हूँ। उनका नंबर मेरे पास ऑलरेडी सेव था, कभी उन्होंने मुझसे एक बार कभी बात की थी। तो मैंने उनका नंबर सेव कर रखा था, एडवोकेट दिस नाम और मुंबई। कभी मैं मिला नहीं था उनसे या उनसे मेरा कोई परिचय नहीं था। तो उन्होंने मुझे बोला कि दादा अगर मुंबई आए तो आज का भोजन हमारे साथ कीजिए। तो मैंने हाँ कर लेंगे। तो उन्होंने कहा कि आप कहाँ हैं? मैंने कहा मैं तो ठाणे में हूँ। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे मेरा ऑफिस है, ये एड्रेस मुंबई में। तो आप अगर 6 7 आप शाम तक आ जाएंगे? मैंने बोला हाँ शाम तक आ जाऊंगा। बोले दादा अगर 6 7 बजे तक आ जाएंगे तो यहाँ मेरा ये ऑफिस का एड्रेस है। उन्होंने मुझे अपना ऑफिस का एड्रेस व्हाट्सएप कर दिया। तो मेरे जो मित्र थे, मेरे लोकल होस्ट थे, उन्होंने पूछा कौन है? मैंने पूछा कोई वकील साहब है। तो उन्होंने पूछा कौन है? मैंने कहा मैं जानता नहीं हूँ, बस मैं इतना जानता हूँ कि मुंबई में कोई वकील है। अब सब बात यह कि वकील, अब हर आदमी का जो एक वो होता है ना, एक आंखों में एक विजन होता है। तो मैंने जिंदगी में जो वकील देखे थे वो अपने लोकल सैदपुर गाजीपुर के वकील देखे थे। तो मैंने कहा वकील में ये यही वकील होते हैं। और अब तक जिंदगी में जितने भी वकील मिले थे मुझे, वैसे ही मेरी वकीलों की परसेप्शन थी। हालांकि मुझे इतना पता था कि कुछ बहुत हाई फाई वकील भी होते हैं। उन दिनों राम जेठमलानी थे, कपिल सिब्बल का नया नया नाम उठना शुरू हुआ था। अभी ये आपके जो गाड़ी की पिछली सीट पे जो जज बनाते हैं, अभिषेक मनु सिंघवी साहब इतने पॉपुलर नहीं हुए थे। उन दिनों से सबसे बड़ा वकील थे वो राम जेठमलानी ही थे। और जो उन दिनों मैंने सुना था कि 1 तारीख के 5 लाखों रुपए लिया करते, पर वो बहुत बड़े लोग थे, राज्यसभा मेंबर और मतलब प्रधानमंत्री के साथ उठने बैठने वाले लोग। तो या तो वैसे वकील होते हैं या फिर ऐसे होते हैं जो हमारे यहाँ। अच्छा, हमारे यहाँ वकीलों का हमारा परसेप्शन क्या था, मैं उसका एक बड़ा मजेदार किस्सा बताता हूँ कि हम वकील को क्या, वकील माने हमारे लिए क्या। गाजीपुर में ये बात है 1994 95 की। एक दिन पिताजी मुझसे बोले कि यार जा रहे हो सैदपुर, तो आज मुकदमे की तारीख है तो तारीख ले लेना।
मैं कहा जी ठीक है। वो कहते वो फलाने जो वकील साहब है उनके पास चले जाना, वो तुमको लेके वहां पेशकार के पास जाएंगे, पेशकार तुम्हें नई तारीख देगा, तो पेशकार को देना 2 रुपए और वकील साहब को देना 5 रुपए। क्या? पेशकार को 2 रुपए और वकील साहब को 5 रुपए। मैंने कहा हाँ जी ठीक है ठीक है। मैं सब सैदपुर गया, मैंने वो वकील साहब से संपर्क किया, उन्होंने मुझे नई तारीख दिलाई, मैं वापस आ गया। शाम को पिताजी बोले अरे भैया वो क्या हुआ तारीख का? मैंने कहा हाँ जी आप तारीख नोट करिए, ये वाली तारीख है आपकी। उन्होंने डायरी में तारीख नोट की। बोले हाँ पैसे दिए पेशकार साहब को? मैंने बोला हाँ जी। बोला कितने दिए? मैं कहा जी पेशकार को दिए 10 रुपए और वकील साहब को दिए 50 रुपए। है 10 रुपए? मैंने 2 रुपए कहा था, वकील को 50 रुपए दे दिए। मैंने कहा ऐसा है पिताजी, उस पेशकार की कितनी इज्जत है मुझे नहीं पता, या उस वकील साहब की क्या इज्जत है मुझे नहीं पता, पर मेरी बहुत है। मैंने कहा किसी को 2 रुपए देते हुए मुझे शर्म आई, बहुत शर्म आई। तो मेरे से 10 रुपए से नीचे दिए ही नहीं गए, और वकील को 5 रुपए। तो उन्होंने मुझे साहब बड़ा मोटा लेक्चर पिलाया पिताजी ने, साले तुम्हारे तो चर्बी पर चढ़ गई है पिछवाड़े पे, ये वो हराम की कमाई आती है, तुम सब अय्याश हो, अय्याश, तुम सब अय्याश हो, साले पैसे उड़ाते हो, तुम्हें पैसे की वैल्यू नहीं पता है। मैंने पूछा पर किसी को 2 रुपए देते अच्छा? कहते यार इस इलाके का रेट है 2 रुपया, तुमने साले 10 रुपए देकर रेट खराब कर दिया। अब वो पेशकार हर व्यक्ति से 10 रुपए की उम्मीद करेगा, तुम तो हराम की कमाई है तुम्हारी, तो तुम तो दे दोगे 10 रुपए, तुम तो धन्ना सेठ हो साले। हर गरीब आदमी कहां से देगा 10 रुपए? है सबके पास वकील को देने के लिए 50 रुपए है क्या? 5 रुपए का रेट है वकीलों का। तो ये थे सब गाजी सैदपुर के वकील। अब मुझे एक वकील साहब कह रहे हैं कि साहब रात का भोजन हमारे यहाँ कीजिए। अच्छा, ये तो था वकीलों का परसेप्शन कि वकील क्या होता है। अब आ जाइए मुंबई। अब मुंबई में हमने क्या कहानियां सुनी थी। हमारे एक चचेरे भाई थे, वो किसी पता नहीं कौन सी बिल्डिंग के जो वो वो होती है ना सीढ़ियां, सीढ़ियों के नीचे एक छोटी सी जगह नहीं होती जो कि बमुश्किल से 4 फुट चौड़ी होती है और मतलब 10 एक फुट लंबी होती है, सीढ़ी के नीचे नहीं होती, अंधेरी सी, उसमें रहते थे विद फैमिली। और उसी में खाना भी बनाते थे, उसी में एक बच्चे के साथ उनकी पत्नी रहती थी, हमारे वेरी क्लोज दयाद जिनको बोलते हैं। और इसके अलावा हमने तो तब हजारों कहानियां सुनी है कि पूरी मुंबई जो है एक कमरे की चाल में रहती है, एक कमरा में मतलब एक ही कमरे में उसी में 4 5 6 लोगों का परिवार भी रहता है। उसी एक कमरे में एक कोने पे एक टेबल होता है, उस टेबल के ऊपर रख के खाना बनाते हैं, फिर वो सेट कर दिया जाता है, चूल्हा नीचे उतार देते हैं, तो उस टेबल के नीचे एक बच्चा सोता है, उस टेबल के ऊपर एक बच्चा सोता है। तो मैं तो मेरे लिए मुंबई का यही मतलब था। अच्छा, जो मेरे होस्ट थे उनका भी शायद 1.5 या 2 बेडरूम का घर था, हालांकि वो बहुत संपन्न आदमी था। हाँ, ये मैं उनके बारे में क्या बताऊंगा आपको। मेरे उन मित्र ने, भगवान धन्य है, ईश्वर उनको बहुत लंबी उम्र दे, हमारे यहाँ गरीब बच्चों का मेरे घर में एक स्कूल चलता था जिसका नाम उदयन। मेरे उन मित्र ने 8 साल तक उन गरीब बच्चों के लिए 15,000 रुपया महीना भेजा है, 15,000 रुपये महीना, 8 साल। और कब? 2011-12 से लेके 2022 तक, 2020 तक 15,000 रुपये महीना, 8 साल, हर महीने। तो जो आदमी 15,000 रुपये कमाता है, सॉरी, जो आदमी 15,000 रुपये दान कर रहा है, वो कितना कमाता होगा? बट इनकी इतनी हम्बल लिविंग थी। उनके पिताजी संघ के बड़े वरिष्ठ प्रचारक थे। वो सादा जीवन क्या होता है मैंने उनके घर में देखा। अब वही मेरे होस्ट थे।
तो जब मैंने बताया कि साहब वो वकील, मतलब कौन है, मैंने कहा वकील है यार कोई। तो मैंने बोला डिनर पे इनवाइट कर रहा है, मैंने कहा अच्छा। तो मैंने बोला उन्होंने एड्रेस दिया है, उन्होंने एड्रेस पढ़ा, कैसे, बोले यार ये एड्रेस तो बड़ा हाई फाई है, वकील साहब का ऑफिस, कौन है ये? तो मैंने पूछा मैं जानता नहीं हूँ, कोई वकील हो गया। अब वकील का मेरा वही परसेप्शन था, मतलब सैदपुर के वकीलों की हालत में आपको बता दूं कि एक काला सा कोट पहनते, वो कोट कितना पुराना, शायद हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सभ्यता से आया हुआ कोट होता है। वो वैसे तो देखने में काला होता है, काला रंग होता है, पर वो सफेद पड़ चुका होता है, ऐसा कोट पहनते हैं हमारे यहाँ के वकील। अब हम तो वैसा ही वकील माने वही। तो खैर साहब उन्होंने बोला कि अब ही कुड नॉट कन्वे कि यार ये जो एड्रेस है ये तो बहुत हाई फाई है। थोड़ी देर बाद फिर वकील साहब का फोन आ गया, तो बोला दादा वो अगर 6-7 बजे तक आ जाओगे तो ऑफिस आना, अगर थोड़ा सा लेट हो जाए तो घर सीधे आ जाना। तो एड्रेस समझाने लगे मुझे, तो मैंने कहा दादा मुझे मुंबई का कुछ पता नहीं है, तो आप इन भाई साहब को समझाइए। तो मैंने उनको फोन दे दिया, उन्होंने अपना एड्रेस समझाया, उन्होंने एड्रेस समझ लिया। बोले वो कौन है ये? तो मैंने बोला यार मैं जानता नहीं हूँ, कोई वकील है। मैंने पूछा क्यों, क्या हुआ? कहते यार ये जो एड्रेस बता रहा है वो तो मुंबई का सबसे सबसे तोपचंद हाई फाई, जो मुंबई की जो हुज हू जहां रहती है वहां का एड्रेस दे रहा है ये आदमी। तो मैंने पूछा क्या मतलब, मैं समझा नहीं। कहता भाई ये इसका घर वर्ली सी फेस पे है। मैंने कहा वो क्या होता है वर्ली सी फेस? यार उन्होंने मुझे कर, मैं इंटरेस्टेड भी नहीं था जानने के लिए कि वर्ली सी फेस क्या होता। तो सब तय हो गया कि अब हम वहां जाएंगे मुंबई। फिर मेरे मन में आई, मैंने कहा यार बात यह है कि डिनर के लिए जाएंगे तो रात को तो 9-10 बज जाएंगे। अब मैं यहाँ ठाणे में, वो मुंबई वाली 1.5 घंटा दूर है। अब 10-11 बजे अगर हमने खाना खा भी लिया तो सोएंगे कहाँ? तो मैंने वकील साहब को फोन किया, मैंने कहा वकील साहब आप यार खाने पे बुला रहे हो, खाना तो खा लेंगे, सोएंगे कहाँ? मैं टेबल के नीचे सोने वाली नौबत तो नहीं होगी। मैं तो आई वॉज अंडर दिस इम्प्रेशन, मुझे वो वर्ली सीफेस और वो एड्रेस का पता ही नहीं था। तो उन्होंने बोला अरे दादा यार जगह दिल में होती है, घर में थोड़ी ना होती है, दिल बड़ा होना चाहिए। उन्होंने पूरी लंबी लंबी छोड़ी था, अरे आ जाओ, कितने लोग हैं आप लोग? मैंने कहा मैं तो अकेला हूं। बुला रहे दादा आ जाओ यार, गप्पे मारेंगे। हमने कहा तब ठीक है। तो हम सब, अच्छा मैं शुरू से एकदम सड़क छाप आदमी रहा हूं, जमीन से जुड़ा हुआ जिसको बोलते हैं। हाथ में लेके 2 रोटी खा लिया थे चोगा बना के, बैग उठाया कंधे पे लादा, 2 जोड़ी, एक पहन लिया, 2 जोड़ी बैग में रख लिए, एक लुंगी एक लंगोट, यही हमारा पैकेज। हम सब बैग लादा, उस एड्रेस पे पहुंचते पहुंचते पहुंच गए। तो वो उस बिल्डिंग में पहुंचा तो वो इतनी ऊंची बिल्डिंग। अच्छा अब उन्होंने कहा मेरे ऑफिस आ जाना। अब अच्छा मैं दिल्ली का मतलब पला बड़ा, दिल्ली में ऑफिस का मतलब होता है एक ऊंची सी बिल्डिंग, गंदी सी एक बिल्डिंग में अंधेरी गलियों जैसी सीढ़ियों से चढ़ के जाओ तो एक कमरा होता है, उस कमरे में 5-7 टेबल लगी होती है, किसी एक टेबल पे एक आदमी बैठ के काम कर रहा होता है, उसको ऑफिस बोलते हैं दिल्ली में। तो मैं तो लिटरली बताऊं, मेरा तो वही भाई जो आदमी का परसेप्शन होता है, जो इमेज होती है दिमाग में, जब हम किसी से मिलने जा रहे हैं उसके ऑफिस। तो साहब हम जब पहुंचे लिफ्ट से तो वो इतने वाले फ्लोर पे, वहां चले जाओ, कोई कंपनी थी खेतान एंड खेतान। तो साहब जब खेतान एंड खेतान में पहुंचे तो जब वो लिफ्ट खुली और जब आगे पहुंचे और जब दरवाजा खोला तो जैसे वो 7 स्टार, 5 स्टार नहीं, 7 स्टार होटल की जो लॉबी होती है ना, वो कितनी बड़ी होती है, वो खत्म शुरू होके खत्म ही नहीं होती, इतनी बड़ी होती है। इतना बड़ा ऑफिस था, रिसेप्शन इतना बड़ा तो रिसेप्शन था। मैंने अच्छे बड़े 5 स्टार होटल्स के लॉबीज और रिसेप्शन देखे हैं, इतना बड़ा मैंने किसी का नहीं देखा आज तक।
सब मैं बड़ा कॉन्शियस हो गया। मैंने कहा साला हम तो वो टेबल स्पेस वाले वकील साहब को ढूंढते हुए आए थे। तो वहां पे साहब तो रिसेप्शन पे यस सुंदर सुंदर लड़कियां बैठी हुई, मैं तब सड़क छाप आदमी। खैर साहब मैंने हिम्मत जुटाई और मैं पहुंचा। मैंने कहा जी माई सेल्फ अजीत सिंह एंड आई वांट टू मीट मिस्टर सच एंड सच। वकील साहब बोला ओह सर आप हैं अजीत सर, ये तो प्लीज वेलकम सर, वेलकम सर इज वेटिंग फॉर यू सर, प्लीज आइए। वो मुझे ले गई और एक बड़ा सा एक रूम था और ऐसे 20 रूम्स थे वहां पे। उसमें एक रूम में मुझे बिठाया कि सर आप प्लीज बैठिए, सर 2 मिनट में आ रहे हैं। और मैंने अभी बैग रखा ही था तब तक वकील साहब आ गया, दद्दा दद्दा दद्दा, अरे गले लिपट गए। तब मेरा उनसे जीवन में पहली बार आमना सामना देखा देखी साक्षात्कार हुआ। मैंने कहा, यार वकील साहब आप तो यार बड़ी ऊंची चीज है। अरे दद्दा, और लोग बड़े खुश हुए बहुत। दद्दा बोले एक कप चाय पियेंगे फिर घर चलेंगे और बस आपके बहाने आज मैं भी टाइम से घर निकल जाऊंगा। कहता 2 मिनट बाद ही चाय आ गई, हमने चाय फिनिश की। उन्होंने बोला चलिए, उनके ड्राइवर ने मेरा बैग उठाया, हम लोग बाहर निकले। तो एक बड़ी बहुत महंगी वाली जो कार होती है ना, आजकल तो ये डिफेंडर जैसी ज्यादा महंगी कारें आ गई हैं, 2.5 करोड़ के, उन दिनों शायद ये उस टाइप की थी, कोई मर्सिडीज या बीएमडब्ल्यू टाइप की कोई कार थी। उसमें बैठे हम लोग, उनका ड्राइवर जो है वो हमें लेके, वो वहीं लेके गया वर्ली सी फेस पे। वर्ली सी फेस पे वहां उनकी एक डेडिकेटेड पार्किंग, उसी पार्किंग में लिफ्ट जो कि सिर्फ उनके लिए थी, उसमें चढ़े, हम ऊपर गए। अब हुआ क्या तब की, जब मैंने वो वहां का जब रंग रूप देखा ना, तो मैं हो गया थोड़ा सा कॉन्शियस। मैंने कहा देखो यार हम तो हैं मस्त मौला फक्कड़ आदमी, देखिए जो मैं अभी जो ये साधु बन के घूम रहा हूं ना, तब भी मेरा स्वभाव सधुक्कड़ी का ही था, फक्कड़गिरी का ही था। बस उस वक्त मैं जींस टी शर्ट पहनता था, हालांकि जींस टी शर्ट मैं आज भी पहन लेता हूं। भाई अपना क्या है, हम तो फक्कड़ हैं, फक्कड़ मस्ती में जो मिल जाए। अभी भी कहीं पड़ते, अब बुलेटिन का चलाई थी तो गिर गए, बहुत बुरी तरह चला गए थे। उस दिन से कदम खा लिया भैया, इस साधु के कपड़ों में बुलेट नहीं चलानी। तो मैं प्रॉपर सेफ्टी गियर पहन के ही आजकल, खैर चलिए। तो अब मैं वहां जाके कॉन्शियस हो गया। मैंने कहा सर बात यह है कि वकील साहब तो अपने दोस्त, अपने भक्त, अपने बहुत अच्छे, मतलब मेरे फॉलोअर या मेरे से, मेरी लेखनी से, मेरे व्यवहार से, मेरे विचारों से इम्प्रेस, अब और बड़े अमीर आदमी है, बहुत हाई फाई बिग शॉट है, पर इनकी पत्नी पता नहीं कैसी होंगी, नक्चड़ी होंगी, मेरे को कैसा वेलकम करेंगी, क्या होगा, ये आदमी मुझे घर लेके जा रहा है। तो मैं इसी उधेड़ बुन में, मतलब मैं यही सोचता हुआ, तब तक हम उनके घर फ्लैट पे पहुंच गए। उन्होंने बेल बजाई, उनकी पत्नी ने दरवाजा खोला। अब एक ये यंग सी महिला, मुश्किल से 30 एक साल की रही होंगी, उनके साथ 2 छोटी छोटी बच्चियां, एक बच्ची होगी 3 4 साल की, एक बच्ची होगी 5 6 साल की। और मुझे देखते ही उन्होंने बोला अरे दद्दा है, दद्दा दद्दा वेलकम। तो मैंने कहा ये महिला मुझे दद्दा बोल रही है, दैट मीन्स शी नोज मी फ्रॉम फेसबुक। जो आज कोई मुझे दद्दा अगर बोल रहा है, अगर कोई बाबा बोल रहा है तो मतलब वो मुझे यूट्यूब से जानता है, अगर कोई दद्दा बोल रहा है, दद्दा अजीत सिंह, तो इसका मतलब वो मुझे, तो आई वाज सरप्राइज। मैंने कहा अरे आप मुझे जानती हैं? तो वो वकील साहब बोले अरे यार दद्दा आपको पता नहीं है, आपकी असली फॉलोवर फ्रेंड तो ये हैं, ये आपको पढ़ती हैं, इन्होंने मुझे आपके बारे में बताया, आपके सारे आर्टिकल्स ये मुझे टैग करके भेजती हैं, ये मुझे आपके आर्टिकल्स पढ़ पढ़ के सुनाती हैं, हमारे घर में आपके आर्टिकल्स अक्सर पढ़े जाते हैं, रीडिंग होती है उनकी। और वो शी वाज सो हैप्पी। और अच्छा वो दोनों बच्चियां तक मेरा नाम जानती थी, दद्दा आए दद्दा आए दद्दा आए। और मैं साहब आपको बता नहीं सकता, वकील साहब तो खैर फक्कड़ मस्त आदमी है, उनके नेचर से ही आप समझ गए होंगे। और उस महिला ने जो मेरा स्वागत किया है ना,
मतलब वाकई वो जो हम लोग कथाओं में पढ़ते हैं कि कृष्ण कैसे अभिभूत होकर उन्होंने सुदामा का स्वागत किया था, मुझ सुदामा का जो स्वागत हुआ है उस राजमहल में, एंड इट वाज अ ड्यूप्लेक्स फ्लैट। मुझे तो खैर आज तक नहीं मालूम ये ड्यूप्लेक्स होता क्या है, पर वो मैंने सुना है एक के ऊपर एक ऐसे कुछ कमरे बने होते हैं। सिंपल फ्लैट में 2-3 कमरे होते हैं, ड्यूप्लेक्स में एक के ऊपर भी एक होता है, ऐसे कुछ होता होगा शायद। और वो वर्ली सी फेस पे उस दिन मुझे पता चला कि भैया वर्ली सी फेस जो है वो मुंबई का सबसे महंगा, सबसे पॉश, सबसे रेप्यूटेड एड्रेस है, और वहां रहना बड़ी शान की बात समझी जाती है। और मुंबई के सबसे प्रभावशाली, सबसे अमीर लोग वहां रहते हैं, ये मुझे उस दिन जाके वहां पता चला। और आप समझ लीजिए कि उनकी पत्नी ने मेरा वो स्वागत किया, अपने हाथ से उन्होंने बना के हमें, मुझे याद है सबसे पहले चाट खिलाई उन्होंने, गोलगप्पे बना रखे थे, चाट बना रखी थी, फिर उसके बाद भोजन कराया। उसके बाद हम लोग बहुत देर तक जो है गप्पे मारते रहे। उन्होंने अपने रूम में ना एक बहुत बड़ी एलईडी लगा रखी थी, वहां पे हमने बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखी, बहुत सारा डिस्कशन किया हमने। फिर हम लोग हाँ एक चीज मैं याद दिलाऊं, वकील साहब के पास ना दुनिया भर की वाइन्स का बहुत शानदार कलेक्शन था। तो उन्होंने बोला कि अच्छा वो भोजन के बाद वाइन पीते हैं, और मैंने तो जिंदगी में कभी मुंह नहीं लगाया था। उन्होंने बोला अरे ये तो अंगूर का रस होता है, आइए आइए आपको आज टेस्ट कराते हैं। क्या उन्होंने तो मेरे लिए एक बहुत स्पेशल वाइन खोली। उस दिन मुझे पहली बार ये पता चला कि वाइन जो होती है वो उसको उसकी बोतल को सीधा नहीं खड़ा करते हैं, उसको पता नहीं कोई लिटा के रखते हैं। एक छोटा सा एक फ्रिज नुमा होता है, उसका भी टेम्परेचर रेगुलेटेड होता है, एक स्पेशल उसके लिए रेफ्रिजरेटर आता है, उसके अंदर वाइन की बोतल को लिटा के रखा जाता है। उसका कोई कारण होता होगा। फिर वो उन्होंने एक खोली, उन्होंने मुझे जीवन में मैंने पहली बार ऐसा कुछ टेस्ट किया था। यार पूछा कैसा लगा, मैंने कहा यार मुझे तो सड़े हुए सेब, सड़े हुए अंगूर जैसा लग रहा है। उन्होंने बोला ये रेड वाइन है, ये बहुत बहुत एक्सक्लूसिव रेड वाइन है, पता नहीं कहीं विदेश की। उसके बाद हम लोग बहुत देर तक वहां बैठ के, वो सी फेसिंग उनका होता है ना, अर्ली सी फेस में हर फ्लैट जो है वो सी की तरफ, समुद्र में बहुत सारे शिप्स चल रहे थे। रात को 3-4 बजे तक हम लोग ना बैठ के गप्पे मारते रहे, कॉफी पीते रहे। तो मैंने ना उनसे कहा, मैंने कहा यार एक बात बताओ, आप वाकई वकील हो? तो वो बहुत हंसे। अच्छा वो भी यूपी के है। तो मैंने पूछा भैया हम तो क्या वो गाजीपुर वाला वकील समझत लिया। तो बहुत जोर से हंसे, बोले भैया वही है, हम लोग थोड़े बहुत हाई फाई हो गए। मैंने पूछा क्या, मैंने कहा आप सचमुच कोर्ट जाते हैं, मतलब आप भी जमानत वमानत कराते हैं? बोले नहीं, हम लोग कोर्ट जाने वाला वकील नहीं है। मैंने कहा अच्छा, ऐसे भी वकील होते हैं जो कोर्ट नहीं जाते? बोला नहीं, हम लोग कॉर्पोरेट लॉयर थे। मैंने वो क्या होता है? हमें ये भी नहीं पता था कॉर्पोरेट लॉयर क्या होता है। तो उन्होंने बताया कि नहीं, कॉर्पोरेट लॉयर वो होता है जो कि मतलब कहते हैं लॉ भी 17 किस्म का होता है। तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, वो उसकी अलग वकालत होती है, उसके अलग दाव पेच होते हैं। तो वो बता रहे थे कि वो जो वो खेतान एंड खेतान नामक कंपनी के कोई लॉ फर्म है, उसके वो मैनेजिंग पार्टनर थे। और मतलब बहुत ऊंचे दर्जे के वकील हैं, आज भी हैं वो। अब तो खेतान खेतान में नहीं, शायद कोई अपनी उन्होंने अपनी फर्म खोल ली है। तो बात ये नहीं, हमारा परसेप्शन, हम दुनिया को हमेशा अपने चश्मे से देखते हैं। हमारी दुनिया को देखने की अलग निगाह है 24 मिनट। पर दुनिया वो नहीं है जिसको हम समझते हैं। हमारा एक अपना है, हमने एक अलग ही अपने पैमाने अपना एक बना रखा है कि दुनिया ऐसी होगी। और हम एक बना लेते हैं कि नहीं, दुनिया को हमने इस चश्मे से, इस नजरिए से देखना है। वो वो परसेप्शन ना, ऐसा कोई बंधना नहीं चाहिए किसी दायरे में। वकील साहब आज भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, अक्सर उनसे बात होती है, अभी कुछ दिन पहले ही मेरी उनकी बात हुई है, अक्सर मुलाकातें होती हैं। अच्छा मैंने मेरे बेटे की शादी हुई, तो मैंने उनको इनवाइट किया, और मुझे
मैं आपको यकीन दिलाऊं, मतलब मुंबई में वो रहते हैं, शादी दिल्ली में थी, और इतने व्यस्त आदमी है आप सोच नहीं सकते। वो मुझे कतई उम्मीद नहीं थी, और मैं बिल्कुल उम्मीद कर नहीं रहा था कि वकील साहब आएंगे। और एक मैं शादियों में के कार्यक्रमों में व्यस्त था, पीछे से किसी ने मुझे टैप किया, मैंने पीछे मुड़ के देखा, फिर अरे आप सच सरप्राइज। मैंने कहा मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आप वाकई समय निकाल के। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आपने मुझे इनवाइट किया, मैं ना आऊं ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता। तो कई बार ना ऐसे मजेदार वाकई जिंदगी में होते रहते हैं। तो ये बात मैं अक्सर भूलता नहीं। ये किस्सा मैंने अपने पिछले वाले चैनल पे, दद्दा की खरी खरी नाम का जो मेरा पहला चैनल था, उसमें भी सुनाया था एक बार, मुझे याद है। तब भी लोगों ने बहुत पसंद किया था। तो ये किस्सा गोई में आज ये किस्सा मैंने आपको सुनाया। ऐसे ही किस्सा गोई चलती रहेगी, उसमें नए नए मजेदार किस्से मैं आपको सुनाता रहूंगा। ये 7वां एपिसोड है किस्सा गोई का। रोज एक नया एपिसोड प्रातः 10 बजे हर रोज आएगा। तो आप सुनिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम। हर हर महादेव।